देखना इसका आ रहा है ना। देखना लड़का इसका आ रहा है ना, आ रहा है ना। आई सर और कोई पेपर लाया है, तुम्हारा पेपर कहाँ है? कोई अच्छा, पेपर के नहीं ला, पेपर ला। सब कुछ साथ रखना है ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं, पूछ पाते हैं। पहले ना ऐसे ही पूछते हैं मने से, लेकिन मन वाला क्वेश्चन तो इजी रहेगा, इजी वाला क्वेश्चन बता देगा। बताइए किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन ने। जिम्मरमैन ने कहा। कैमरा में सही जा रहा है ना इसका फोटो? अगला क्वेश्चन बताइए, मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी, वो कितने तरह की होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन? खादर और बांगर। खादर और क्या है? नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और कौन ज़्यादा उपजाऊ होता है? खादर। जलोढ़ मिट्टी क्या है? वैसी मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी ज़्यादा आवश्यक है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का सकते हैं। कपास की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में होती है। लेटराइट मिट्टी में किसी खेती किया जाता है? काजू की। काजू की खेती किया जाता है। काजू की खेती भारत में कहाँ कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। में। अगला बताइए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उदाहरण। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस। गैर पारंपरिक? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत, जल विद्युत ऊर्जा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, कोयला का प्रकार बताइए। कोयला 4 प्रकार के होते हैं कार्बन के आधार पर। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। लिग्नाइट और पीट होता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि बताइए किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क। और अगर पवन के जरिए अगर हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं तो पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर हावर। 15 किलोमीटर पर हावर। कान्हा अभ्यारण्य बताइए कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताइए, रेड डाटा बुक क्या है? यह एक प्रकार की किताब है जिसमें विलुप्त हो रहे प्रजातियों के बारे में अध्ययन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कि नदी घाटी परियोजना क्या है? वैसी परियोजना जिस पर बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर उससे अनेक लाभ प्राप्त किया जाता है उसे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। वो नदी का तो ऑप्शन के लिए है, उसे नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताओ कि नहीं और नहीं सही है। आगे क्वेश्चन बताइए, कोसी नदी घाटी परियोजना के बारे में बताइए तो। यह कोसी नदी पर है। यह नेपाल में हनुमान नगर पर स्थित है। इसका प्रारंभ 1995 में किया गया था। यह नेपाल सरकार के सहायता से बनाया गया है। और इसके द्वारा जो बिजली का क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? कोसी नदी को। कोसी नदी को। क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे अधिक जो भारत में सबसे अधिक जो लोहा का उत्पादन करता है वो कौन राज्य है? कर्नाटक। लोहा उद्योग की जननी किसे कहा गया है? लोहा को। और लोहा और इस्पात को हम लोग आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग कहते हैं क्योंकि किसी भी उद्योग में अधिकतर चीज़ें मतलब लोहा का बना हुआ होता है, इसलिए कहते हैं। सही बात है कि किसी भी उद्योग में अगर मान लें मशीनें बनाया जाता है तो लगभग कि उसमें जो मशीनें होती है किसकी होती है? लोहा की। लोहा की बनी होती है, इसलिए उसको कह सकते हैं। अगला बताइए, सुनामी और भूकंप में क्या अंतर हो सकता है? सुनामी समुद्र तल के नीचे भूकंप का कंपन उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। और पृथ्वी के नीचे कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। सुनामी समुद्र में आता है और भूकंप स्थल पर आता है। ये बताइए कि जब भूकंप अगर उत्पन्न होता है तो वहाँ पे कितने प्रकार के तरंगे निकलती है? 3 प्रकार। कौन कौन? PLS। और सबसे पहले पृथ्वी पर पहुँचने वाली तरंग कौन है? पी है ना। और सबसे खतरनाक तरंग किसे माना गया है? एल को। जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है? एल को कहते हैं। बताइए, रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के पत्ते पर। बताइए, बिहार में खाद का कारखाना कहाँ है? बरौनी में। बिहार में कहते हैं कांच का उद्योग कहाँ है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। सबसे अधिक भारत में वन का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अधिक क्षेत्र में उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति होने का कारण पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से? नीला ग्रह के नाम। किसने कहा भारत के परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए कि
वन विनाश के कुछ कारण बताइए। वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला, वन भूमि कृषि भूमि में परिवर्तन होना। दूसरा, जनसंख्या में वृद्धि। तीसरा, वन के प्रति लोगों की जागरूकता नहीं होना। और चौथा, वन की कटाई होना। वन की कटाई होना। कटाई। एक और हम लोग कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण भी वनों में कुछ क्या कह सकते हैं, नाश। हानि भी हो रहा है। अगला बताइए क्वेश्चन, सागर सम्राट क्या है? यह एक प्रकार का यंत्र है जो समुद्र तल पर रहकर समुद्र के अंदर तेल का कुआं खोदने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, सड़क लगभग कह सकते हैं कितने प्रकार का होता है? सड़क लगभग 4 प्रकार का होता है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ग्रामीण, जिला और ग्रामीण सड़कें। अगला क्वेश्चन, किस परिवहन को कह सकते हैं सबसे महंगा परिवहन होता है? वायु परिवहन को। वायु परिवहन को। भूकंप वाले स्थानों में कह सकते हैं कि जो भवनों की आकृति होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? आयताकार। आयताकार। अगला बताइए क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। सार्वजनिक टेलीफोन। भोपाल त्रासदी में किस गैस का स्राव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और यह मतलब किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। सिगरेट का कारखाना? सिगरेट का कारखाना सिगरेट का मुंगेर, पटना, गया, शाहपुर। मुंगेर में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब आते हैं बुक में, क्योंकि तो वो ना तो हमारे लिए तो इजी हो गया था ना। अब आते हैं बुक में, थोड़ा सा देखते हैं बुक में क्या कहानी है। बात बताइए, भारत में चावल का कटोरा किसे कहा गया है? भारत में चावल का कटोरा किसे कहा गया है? पश्चिम बंगाल को कहा गया है। ये लाइटवा को जो आ रहा है, देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है ना? नजदीक आकर चेक कर लो। लाइट में पता ना अपने आप बंद हो गया। बताइए, भारत के किस राज्य में कह सकते हैं रेलवे नहीं है? मेघालय में। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मानसीराम में। राज्य का नाम बताइए। मेघालय। अगला क्वेश्चन बताइए, हम लोग पढ़े होंगे, इसमें क्वेश्चन लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? वैसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थापित होकर अन्य देशों में अपनी कंपनियों के वस्तु और उत्पादन पर संचालन करता है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने तक। बताइए कि खेतड़ी जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी सर तांबे के लिए। कहाँ है? राजस्थान में। बताइए, एल्युमिनियम जो बनाया जाता है वह एक अयस्क बताइए तो किससे बनाया जाता है? बॉक्साइट से। अगला क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया लगभग। बिहार के कह सकते हैं जो कृषि है वह पिछड़ता जा रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? बिहार का कृषि को पिछाड़ते के निम्नलिखित कारण, पहला तो जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, बिहार की कृषि मतलब आकार छोटा होना, यहाँ के लोग, और अच्छी बीजों की मतलब व्यवस्था नहीं होना, तकनीकी में कमी होना, पूंजी में अभाव होना, पूंजी की मतलब कमी होना, और सिंचाई की व्यवस्था में मतलब कमी होना। हाँ, लगभग सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल? जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह? तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रथम तेल शोधक कारखाना? डिगबोई। कहाँ है? असम में स्थित है। ननौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महानदी पर। और भाखड़ा नंगल परियोजना? सतलज नदी पर। चलिए ठीक है, उसको निकाल दीजिए। अब कितना नंबर है? क्या 10 वीडियो देखना आ रहा है ना? आना चाहिए। बजाता है तो पता चलता है पर बजा रहा है। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत किया जाएगा, समझ गया ना? इसलिए ना स्केल वगैरह पे दे रहे हैं ना आएगा तो